पोलियो एक वायरल डिजीज है जो इंट्रोवायरस से फैलता है। इंट्रोवायरस से पोलियो फैलने वाले वायरस का नाम इंट्रोवायरस। हमारे शरीर में ये नर्वस सिस्टम और लिम्फ सिस्टम को खत्म कर देता है। नर्वस सिस्टम और लिम्फ सिस्टम को खत्म कर देता है, लासिका तंत्र को। हम आपको बताए हैं लासिका हमारे शरीर में नस होती है जो ब्लड वापस लाने में सिराओं की हेल्प करती है। ब्लड को वापस लाने में सिराओं की हेल्प करती है। ब्लड को वापस लाने में सिराओं की हेल्प करती है। हालांकि ब्लड वापस लाने का काम सिरा का होता है, ले जाने का काम धमनी का, वापस ले जाने का सिरा का काम होता है। लेकिन 10-15% ब्लड जो छूटा रह जाता है उसे वापस ले जाने का काम लिम्फ करता है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम और नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है, जिस कारण जिस एरिया के लिम्फेटिक सिस्टम को ये प्रभावित करेगा और जिस एरिया के नर्व्स को ये डैमेज कर देगा वहां कोई सिग्नल ही नहीं जाएगा और वह शरीर हाथ पैर बिल्कुल टेढ़ा रह जाएगा, बिल्कुल टेढ़ा हो जाएगा, काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब इसके लिए समझ में, इसको प्रभावित करे पोलियो ड्रग की खोज ब्रूस स्लेविन ने किया था, जबकि पोलियो के टीका की खोज जोनाल सॉल्क ने किया था। पोलियो टीका की खोज किसने किया था? जोनाल सॉल्क ने किया था। और जब इन्होंने पोलियो की खोज किया तो इन्हें करोड़ों रुपए मिल सकते थे, मतलब फॉर्मूला के। जैसे दवाइयों पे कोई कैसे कमाता है, समझो ध्यान से, कि अगर सपोज कीजिए आप ही के पास कोई बीमारी की दवा आ गई, अब क्या कीजिएगा, आप उस दवाओं को पहले सेटिस्फाई हो जाएंगे, फिर उसे पेटेंट करा लेंगे। जब तक आप पेटेंट नहीं कराए होते किसी को उस दवा का फॉर्मूला आप नहीं बताते हैं। वो टेबलेट देते हैं, बीमारी को मरीज को खिलाया जाता है, मरीज ठीक हो गया, 3-4 मरीज पे ट्रायल हो जाता है, तब आपसे कहा जाता है कि हाँ आपका दवा सक्सेस हो रहा है, तब आपको कहा जाता है पेटेंट करा लीजिए। जब आप पेटेंट कराते हैं तो उस समय आपको फॉर्मूला बताना होता है। अब क्योंकि पेटेंट जैसे कराएंगे फॉर्मूला पब्लिक हो जाएगा, कोई घरे घरे बना लेगा, कोई करेगा कौन चीज, कोई दवाई का नकली बनाना है, कुछ नहीं करना है। उसमें दवाइयाँ उठाइए, उसमें तनिक सा चीनी डाल दीजिए और तनिक सा नमक डाल दीजिए, तनिक सा सतुआ डाल दीजिए, कहिए हमारा दूसरा दवाई है, देखो तुम्हारे में चीनी है, नहीं मेरे में चीनी भी है, तुम्हारे में सतुआ है, मेरे में सतुआ भी, मेरे में नमक भी है, फार्मूला अलग का नहीं हुआ। सतुआ चीनी नमक को नुकसान करने वाला चीज है, दवाइया के साथ रहबो करेगा तो क्या हो जाएगा। इसलिए पेटेंट जब आप करा लेंगे तो अब उस 20 सालों तक आप ही उस दवा के मालिक है, बना सकते हैं। अब खोज करने वालों के पास अपनी फैक्ट्री होती नहीं है, अब वो किसी दवा कंपनी वाले से कहेगा सुनो ये दवाई तुम दुनिया में बेचो, जितना बेचोगे उसका 20% हमको दे देना, 20% कमीशन हमें दे देना। अब आप सपोज कीजिए कि अगर कोई बीमारी दवा है और वो बन गया और उसका 20%, अब छोटी दवा को देखिए, चाहे वो डोलो है या फिर आप बीकासोल देखिए या पैरासीटामोल की गोली देख लीजिए, ये नॉर्मल दवाइयां जो 2-4 रुपए की मिलती हैं, ये करोड़ों बिकती हैं, सब करोड़ों बिकते हैं सब। हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं, जिसमें प्रतिदिन कम से कम 20 करोड़ लोग बुखार होगा। अब बुखार के लिए कोई डोलो खाया होगा, कोई पैरासीटामोल खाया होगा, इतना खाया होगा। अब सपोज करो कि एक दवाई पर उसको 1 रुपया कमीशन मिला, बुखार की दवाई पे जिसने खोज किया, और प्रतिदिन 20 करोड़ लोग बुखार की दवाई अगर खा रहे हैं तो प्रतिदिन उसकी इनकम 20 करोड़ है। आप 20 करोड़ मत मानो, भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, अगर 1 करोड़ लोग बुखार की दवाई खा रहे हैं, 1 करोड़ लोग भी खा रहे हैं, उसको प्रतिदिन 1 करोड़ रुपया आएगा, 365 करोड़ रुपया साल भर में कमा के निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर हम कल ही खाए डोलो टेबलेट, हाँ खाए होंगे, तो ऐसे करके दवाएं। लेकिन जब पोलियो, अच्छा एक और चीज देखो, दवाइयों से ज्यादा कमाई वैक्सीन में है, कि वैक्सीन सबको लेना है, वैक्सीन सबको लेना है। जैसे पोलियो सबको लेना है, बचपन में हम और आप सब पोलियो लिए होंगे, तो लोगों ने समझाया, जोनाल साल को अमेरिकन वैज्ञानिक थे, कि पोलियो में आप कमा के राजा हो जाएंगे, राजा। 400 करोड़ लोगों को दुनिया में लगाना है। उस समय 400 करोड़ लोग थे दुनिया में, अभी 700 करोड़ से ज्यादा हैं लोग, तो 700 करोड़ लोगों को दुनिया में लगाना है। सोचिए, अगर आप ये 700 करोड़ लोगों को लगाना है दुनिया में पोलियो की वैक्सीन, आप अगर ये कहते हैं कि हम 10 रुपए ही लेंगे, तो 7,000 करोड़ तो आपके अकाउंट में यूं आ जाएंगे। तो इन्होंने क्या कहा पता है, कि मानवता भी कुछ होती है, हमेशा पैसा नहीं देखा जाता है, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए,
हम ये WHO को फ्री में दे देंगे और WHO पूरी दुनिया में इसे बांट दे, WHO पूरी दुनिया में बांट दे। सोचिए इस धरती पे कैसे कैसे महान लोगों ने जन्म लिया है, कैसे महान लोगों ने जन्म लिया। कोई आप में कह सकता है कि उसने पोलियो की वायरस की दवा ना पी हो, कोई आप में ये नहीं कह सकता है कि उसने पोलियो की दवा ना पिया हो, और ये भी नहीं कह सकते कि आने वाले 50 साल में कोई बच्चा पैदा होगा उसको पोलियो का ड्रॉप या दवा नहीं पिलाया जाएगा। सोचो ये 10 रुपया भी लेता तो आज कहां रहता ये इंसान। समझ में आया? अमेरिका के थे, US के। WHO पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, दवा वगैरह प्रोवाइड कराती है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दवा प्रोवाइड कराती है। आप सोच सकते हो तो कभी कभी किसी चीज के लिए ना दिल से दुआ निकलती है, दिल से दुआ निकलती है कि अगर जन्नत से भी ऊपर कोई चीज है ना, जन्नत से भी ऊपर अगर कोई चीज हो तो वहां इसे जगह दिया जाए, बैकुंठ धाम में, बैकुंठ धाम में इसे देवताओं के समकक्ष बैठाया जाए। क्योंकि आज अगर ये नहीं होता व्यक्ति तो हम लोग ना कुरकुरे की तरह टेढ़े मेढ़े पैदा होते। क्या करोगे यार, सोचो इतना हो जाता है हमारे देश में। हमारे देश में अगर एगो तनी सा इधर नाली बनेगा ना तो उसके ऊपर नेताजी का नाम लिखाएगा, फलानी आदमी ने बनवाया। नहीं समझे? ये क्या बताए इस इंसान ने कितना किया। अब समझो आगे समस्या। अब सब लोगों को हिंदुस्तानी होने पर, भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा। जब ये दवा WHO को दिया गया ना तो WHO का दिमाग हिल गया, WHO का दिमाग हिल गया। कहा कि बाप रे बाप, दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग हैं। क्योंकि ये किसी एक देश में प्रॉब्लम नहीं था पोलियो का, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम था, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम था। परेशान WHO ने हाथ खड़ा कर दिया, WHO ने हाथ खड़ा कर दिया था। कहा था कि हमसे ये कैसे हो पाएगा, हम अगर ऐसे दवा बनाते हैं तो 50 साल लग जाएगा सबको दवा करने का। उस समय एक देश सामने आया था जिसका नाम था भारत, और भारत ने कहा था कि हम दवाइयां बनाएंगे, हम दवाइयां बनाएंगे और साथ साथ जितनी दवाइयां बनेगी हम विदेश में भी भेजेंगे और भारत में भी भेजेंगे। वैक्सीनेशन का डोज भारत में भी रहेगा, विदेश में भी। ऐसा नहीं कि पहले हम अपना पेट भरेंगे, जैसे कोरोना में हम अपने लिए भी वैक्सीन रखे थे, विदेशों में भी वैक्सीन भेजे थे हम लोगों ने यहाँ पे। और पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में आज भी अगर कोई व्यक्ति पोलियो का ड्रॉप पी रहा है तो इट मीन्स वह भारत से बन के गया है, वह भारत से बन के गया है वहां पे, पूरी दुनिया में। आप सोच कीजिए। और भारत WHO से पैसे नहीं लेता है, भारत WHO से पैसे नहीं लेता है, वरना हम लोग भी कह सकते थे कि हमने बनाया है, पैसा दे दो यहां पर। समझ में आ गया? तो हमको कभी कभी घमंड होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। गर्व तो सबको होता है जब कभी कभी कुछ बातों को पता लगता है कि पूरी दुनिया अगर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होती ना तो हम भारत वालों के वजह, वरना हम लोग नहीं। इतना बड़ा फैक्ट्री, इतना बड़ी मशीनें नहीं है कहीं पे, तो हमको ना गर्व और घमंड दोनों होता है हिंदुस्तानी होने पे। बहुत सारी चीजें, आप एक स्टूडेंट है तो आप नहीं जानते हैं कि हमारा देश ने क्या किया है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं ना, इस देश की एक इतनी अजीब मेंटेलिटी है कि लोग देश का नाम ऊपर न करके खुद का नाम ऊपर चमकाना चाहते हैं, खुद का नाम ऊपर चमकाना चाहते हैं। जबकि इजराइल ऐसा देश है जहां पर कोई व्यक्ति अपना नाम, आप इजराइल इतना आगे एको वैज्ञानिक का नाम ना जानते होंगे, कोई बड़ा आदमी का नाम नहीं जानते होंगे इजराइल में, बस ही जानते होंगे इजराइल है। और हमारे यहाँ व्यक्तिगत चीजें इतनी ज्यादा हैं, मैंने ये जीता, मैंने वो किया, मैंने वो किया। तो जोनाल्ड साल्क अगर महान थे तो हम हिंदुस्तान वाले इंडिविजुअल तो नहीं कह सकते कि हम भारतीय महान हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मेरा देश महान है, हमारा देश महान है। क्योंकि इस 140 करोड़ लोग में ना कोई साधारण से दिखने वाला व्यक्ति आप में, हम में कोई ना कोई, हमारे आपके मोहल्ले, गली, जिला, राज्य में होगा जो इस देश के लिए कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करेगा। कभी कभी घमंड कर लेना चाहिए। तो हिंदुस्तानी होने के नाम पे हम कभी कभी घमंड कर लेते हैं, ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, कभी कभी कर लेना चाहिए, ठीक है, देश होने के नाते। और क्यों ना करें हम। दुनिया में कोई ऐसा देश भी है, हर व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है, लेकिन हमारा देश एक अलग है। समझ आ गया? हर बच्चे को लगता है पोलियो की
शक्ति का, समझ में गया। तो अगर जोनाल साल्क बाबा की जय तो भारत माता की जय। ऐसे ऐसे वीर सपूत भारत में हुए हैं। और हम लोग 2014 में 2013 में ही हो गए थे पोलियो मुक्त। हालांकि 2014 में हमें बाकायदा सर्टिफिकेट मिल गया कि हम लोग पोलियो मुक्त हो गए। तो हम लोग यहाँ से पोलियो मुक्त हो गए हैं। भारत में अब पोलियो नहीं है, भारत में अब पोलियो नहीं है। लेकिन डर इस बात का है कि हमारे बगल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आज भी पोलियो है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आज भी पोलियो है, क्योंकि अफगानिस्तान ज़्यादा दूरी पर है और अफगानिस्तान से लोगों की कनेक्टिविटी उतनी नहीं है, ना बिजनेसमैन से लेके, ना टूरिस्ट से लेके, ना क्रिकेट टीम भी उतनी नहीं आती है। लेकिन पाकिस्तान से हमारे पास बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। पाकिस्तान से इंडिया बिजनेस भी होते रहता है, क्रिकेटर वगैरह भी आते रहते हैं सब। पाकिस्तान से आतंकवादी भी आते रहते हैं सब हमारे यहाँ। तो यहाँ पे वायरस है अब यहाँ। तो आप कहेंगे क्या भारत ने इन्हें वैक्सीन नहीं दिया? बिल्कुल दिया। यहाँ के धर्म गुरुओं ने यह कहा कि किसी भी चीज के जीव हत्या पाप है। ठीक है, अच्छी बात है, जीव किसी इंसान को नहीं मारना चाहिए। तो इनका कहना है कि पेट में बच्चा को भी मत मारो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारत में भी किसी गर्भवती महिला को एबॉर्शन इलीगल है धर्मशास्त्र के अनुसार भी और इसके लिए। लेकिन पेटवा में बचवा आने काहे देते हो? पेटवा में बच्चा आने काहे दे देते हो? एबॉर्शन ना खराब है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इनका कहना है कि पोलियो में जो 2 बूंद पिलाया जाता है ना, 2 बूंद, इससे दुइये को बच्चा पैदा होगा। तो पाकिस्तान वालों के दिमाग में ये बैठा है कि पोलियो का 2 बूंद 2 बच्चे ही पैदा करता है। तो अजब गलत फहमी पाले हो लोग। आई गलत फहमी दूर करने का तरीका क्या है? सत्यापित। अगर पोलियो पीने से केवल 2 बच्चे होते तो भारत की समस्या ही खत्म होती। भारत में जिसको देखो हम 2, हमारे 2, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जागरूकता विभाग, सब लोग समझा रहे हैं हम 2, हमारे 2, हम 2, हमारे यहाँ हम 2 होने दो, होते रह रहे हैं। ये कोई लॉजिक है यहाँ पर? अच्छा, नहीं तो पाकिस्तान वाले को बुरा लगा होगा, हमें पता है बुरा लगा होगा, क्योंकि हम बुरा लगने के लिए ही बोले हैं। और अगर बुरा ना लगे तो फिर मजा ही खत्म। हम बुरा लगने के लिए ही बोले थे। बस अब हमारे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, आप लोग के लिए अच्छा संदेश कि आप लोग अपने यहाँ इसको 2 बूंद की जगह ना 40 बूंद पिलाओ, 10 बूंद पिला लो। कै गो बच्चा चाहिए? हाँ, 12 गो तो ले लो, 14 गो चाहिए ले लो, उनसे पूछो। अच्छा सोचो, इन गधों की सोच कैसी है। पोलियो किसको पिलाया जाता है? जो 5 साल से छोटा होता है, जो बच्चा गोद में होता है, गोद में खेल रहा होता है, अभी हाफ पैंट पहन के घूम रहा है, नंगो भी घूम जाता है, इतना छोटे बच्चे को पोलियो पिलाया जाता है। एक सभ्य परिवार, एक सभ्य देश, समाज एक छोटे बच्चे से क्या उम्मीद करता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी पढ़ेगी, लिखेगी, नौकरी करेगी, बड़ा अफसर बनेगी, बड़ी बिजनेसमैन बनेगी, देश समाज का नाम रोशन करेगी। लेकिन उन पाकिस्तानियों का क्या सोच है? ना, पोलियो नहीं पिलाएंगे। बच्चा पैदा कैसे करेगा? बच्चा कम पैदा करेगी ये, या बच्चा ज्यादा नहीं पैदा कर पाएगा। मतलब जो बच्चा खुद गोद में है, भविष्य में इस बात की चिंता है कि ज्यादा बच्चा पैदा करेगा कि नहीं पैदा करेगा। इसीलिए वहां पे, समझ रहे हैं आप लोग? तो उन लोगों को ज्यादा पिला, कटोरा में पियाओ, कटोरा में लो 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 लो, धड़धड़ा के बच्चा पैदा होगा, कटोरा में पिलाओ। ऐसा हमारे यहाँ कभी कभी तो हमको लगता है पाकिस्तान वाले यहाँ से गए तो अच्छा ही हुआ, वरना इतने जाहिलों को लेके झेलना हम लोग के लिए कितना मुश्किल हो सकता था। आपको मजाक लगेगी मेरी बात, पोलियो पिलाने वाले 5 एजेंट्स जो पोलियो वाले गए थे वहां पे एक गांव में जहां पोलियो नहीं पी रहे थे लोग, तो बड़े सीनियर अधिकारियों को बुलाया गया जो उन्हें समझा रहे थे कि देखिए, अगर आप बच्चे को पोलियो नहीं पिलाइएगा तो आपका बच्चा लूल्हा लंगड़ा हो जाएगा। तो क्या कीजिएगा? मान के चलिए आपका 5 बच्चा हुआ, उसमें से 3 ठो लूल्हा लंगड़ा हैंडीकेप विकलांग हो गया, तो आपको कैसा लगेगा? बेटर है आप इसे पिला लीजिए। ऐसा नहीं है कि 2 ही बच्चे होंगे। बम मार दिया सब, वो 5 अधिकारी मर गया, सब बम मार दिया, 5 का 5 अधिकारी मर गया सब पोलियो का। सर बाल्टी में पिलाना चाहिए, हम तो सर कहते हैं कि नाद में घोल देना चाहिए और उसी में जिसको जितना मन पी लो। उसके बबुओं को पिलाओ और बबुआ के अब्बा को भी पिलाओ, बबुओं को पिलाओ, उसके पापा को भी पिलाओ। लाहौरी पापा आप भी पियो और बच्चा होगा, और बच्चा होगा। कराची पापा, लाहौरी पापा पिलाओ उन सबको, पागल है सब ससुरा तो नहीं। छोटका बच्चों को पिलाओ और बाप को भी पिलाओ, और बाप को पिलाने के बाद कहो कि मोहतरमा
बेगम कहाँ है, उनको भी पिला दो। ससुरा तू नहीं, देश तुम्हारा डूब रहा है, इकोनॉमी चौपट हो गई है, हेल्थ सिस्टम पर इतना लोड आ रहा है, एक बच्चे का पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है पोलियो के मरीजों को। आज भी भारत से कोई व्यक्ति, सर वो इतना पागल कैसे हो गए, तबस्सुम खान वो इतना पागल कैसे हो गए, पता नहीं कैसे पागल हो गए सब। देखिए एक चीज हम आपको हमेशा बताते हैं, जब कभी भी आपका समाज या आपका देश धार्मिक लोगों के अंडर में आ जाएगा ना, धार्मिक लोगों के अंडर में आ जाएगा, तो समझिएगा धार्मिक चीजें का मतलब क्या होता है, लॉजिक मत लगाओ, सवाल मत करो, पुरानी चीजों पे चलते रहो, सवाल नहीं पूछ सकते हो, यही गड़बड़ हो जाता है। और अमूमन धार्मिक चीजों में क्या होता है कि जो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन नहीं बन पाता है वही जाके धर्मगुरु बन जाता है। ज्यादातर चीजों में ऐसा नहीं है कि वही बनेंगे, लेकिन अमूमन ये समाज में ज्यादा चीजें देखी जाती है। और पाकिस्तान में यही हो गया, पाकिस्तान का पूरा समाज क्या हो गया, जो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट, कोई बिजनेसमैन, कोई पायलट, बड़े बड़े लोग बन गए, जो नहीं बन पा रहे हैं वो उधर चले जा रहे हैं और समाज को लीड करने लगने। तो यही सब तो बताएंगे सब, पोलियो मत पियो। इसलिए पाकिस्तान से कोई भी व्यक्ति जब भारत में आता है तो उसको पोलियो, उसका पासपोर्ट चेक किया जाता है, उसका वीजा चेक किया जाता है, और उसके बाद एयर होस्टेस वहां मुंह खोलवा के, मुंह खोल चट्टा कहीं का ड्रॉप पिलाओ। तब भारत में नहीं कहेंगे, नहीं 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 नहीं, नहीं हम नहीं पिएंगे, मारेंगे भारत का, पीछे मुड़ पीछे मुड़ पीछे मुड़ पीछे मुड़, ले पीछे एक लात दे, वही में वापस चल जा, भारत में आके पोलियो फैलाएंगे चट्टा कहीं का, पीछे मुड़ लात मार, उसी जहाज में वापस बैठाओ, भेज दो यहाँ पे। भारत में कोई भी पाकिस्तानी को कहते हैं तुम आके देखो, पोलियो पीना पड़ेगा, फफेलिया के आदमी पिलाएगा, इसे फफेलिया के पी चट्टा पी। यार कैसे जाहिल है सब। हम लोग को याद है बाबू, बचपन में जब हम लोग छोटे थे, तो बचपन की बात है, तो हम लोग जब पोलियो पी लेते थे 5 साल के बाद पोलियो नहीं पीना था। बट इवन हम आपको बात बताते हैं कि हम लोग जब 7-8 साल के भी हो गए थे ना, तो घर में मम्मी पापा भेज देते थे, जाओ बाबू पी लो। और जो पिलाने वाली आती थी लोग, भाई उन लोगों को सत सत नमन, जो भी पिलाती थी पोलियो, जो वो पीला रंग का बक्सा लेके धूप में बेचारी गांव से आएंगी, बहुत ज्यादा उन्हें पैसे नहीं मिलते, लेकिन हम उन्हें नहीं भूल सकते हैं। जॉन सॉल्क ने खोज कर दिया, लेकिन जो डब्बा लेके घूम घूम पिलाती थी, वो लोग भी मुस्कुराती थी, अच्छा बाबूला तुमको भी पिला देते हैं। वो चाहती तो मना भी कर देती। सोचिए कि हमारे देश के लोगों ने लड़ा था पोलियो से, वो मुहिम चलाई थी। अमिताभ बच्चन का याद कीजिए, 2 बूंद जिंदगी के लिए नाम हो गया था एकदम, 2 बूंद जिंदगी के लिए। तो घर वाले लोग भेजते थे, ए पी लो ना, तुम भी पी लो, पी लो, खट्टा लगता है, अजीब लगता है, पी लो, पी के मुंह बनाते तो ले आए, मुंह बनाओ हो। पोस्टर चिपकाया जाता था, जैसे कोई फिल्म रिलीज होती है पोस्टर कि 14 जुलाई को पोलियो पिलाया जाएगा, 2 बूंद जिंदगी के लिए। टीवी रेडियो पे प्रचार होता था, शक्तिमान उस समय सीरियल देता था, चंद्रकांता देता था, सकला का बूम बूम चलता था, सोनपरी चलता था। स्मृति ईरानी जो थी उस समय, दुकान क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उस समय ही बहू टाइप की लगती भी थी, अभी सास टाइप की लगती है। खैर एज हो गया है, एज होने के बाद तो कोई भी सास टाइप का लगेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो उस समय तो प्रचार वगैरह आता था, तो आदमी पीते। ये छोटा सा पूरी दुनिया में पोलियो फैला के रखा है सब। तो पोलियो किस वायरस से होता है? इंट्रो वायरस से। हमारा देश है बाबू, घर घर जाके वो लोग पोलियो पिलाती थी। अगर हमारी बात को अगर वो लोग सुन रही होंगे, लोग जो पोलियो पिलाने वाली लोग थी, आप सभी लोग को दिल से धन्यवाद, एकदम सैल्यूट आप लोगों को। धूप में कुछ पैसे ही मिलते हैं उन लोग को, बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते हैं। तो पोलियो के असली योद्धा वही लोग थी, लोग जो गुमनाम रह गई। अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर थे, जोनाल्ड साल्क ने खोज किया था, WHO ने दुनिया में फैलाया था, भारत ने टीका बना दिया था, लेकिन घर घर पहुंचाने का काम उन महिलाओं ने किया था। जिस बीमारी से पूरी पृथ्वी त्रस्त थी ना, पोलियो से, उस बीमारी को इन महिलाओं ने उखाड़ फेंका। और लोग कहते हैं महिलाओं ने किया क्या है? तो महिलाएं आप भी समझिए, पढ़िए लिखिए, जब आपको कोई बोले तो उनसे ये सब बातें कहिए, बिना मतलब मत लड़िए, लॉजिक पे बोलिए कि ठीक है भैया आपका कहना है कि महिलाओं ने कुछ नहीं किया, लेकिन हम लोग को जब जब मौका मिला हम लोगों ने किया। पोलियो में आप देखिएगा शायद बहुत कम पुरुष थे जो पोलियो ड्रॉप पिलाते थे, ज्यादातर महिलाएं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये उनकी माँ को समझा देंगी। छोटे बच्चे महिलाओं के प्रति ज्यादा थोड़े स्नेह रखते हैं, थोड़ा वो सभ्य ढंग से बोलती है। पुरुष सब तो रूड होता है, सब नहीं को न पिएगा तो फफेलिया के रे चट्टा कहीं का, पोलियो नहीं पिएगा रे, पोलियो नहीं पिएगा, पकड़ पकड़ बाल, पकड़ बाल, खोल खोल, पिया हो पिया,
धाए से। अब महिला से बेचारी, बाबू पी लो, नहीं खराब नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, हाँ देखो तो मुंह खोलो, मुंह खोलो, बस बस मुंह बंद कर लो, बस बाबू 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 कह के पिला के चल जाएगी सब। भाई पुरुष सब सोच रहा, आशा कार्यकर्ताओं का असली श्रेय जाता है हम लोग को।